सो गॉड ऑफ वॉर गेम आप लोगों को याद ही होगा, जो बचपन में हम सभी लोगों ने खेला है। और रिसेंटली मैं इस गेम का गेम प्ले जो है यूट्यूब के ऊपर देख रहा था। तो गेम प्ले देखते देखते मुझे इस गेम को खेलने की इच्छा हुई, बट गेम मेरे पास था नहीं। सो गूगल के ऊपर गया, वहाँ पे सर्च किया हाउ टू डाउनलोड गॉड ऑफ वॉर गेम, और मुझे वहाँ पे मिला। गेम तो नहीं मिला, बट गेम से रिलेटेड मुझे एक वहाँ पे पोस्टर दिख गया, ये वाला। और इस पोस्टर को देखते ही मेरे दिमाग में एक आर्ट वर्क का आइडिया आया। सो आर्ट वर्क का आइडिया तो मेरे पास था ही, बट उसको क्रिएट करने के लिए चाहिए होता है स्टॉक इमेजेस। सो बैकग्राउंड पीएनजी को डाउनलोड करने के लिए मैंने गूगल का यूज किया, और इस कॉन्सेप्ट को मैंने नाम दिया था द डेड जोन। तो कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्रिएट होने वाला है, उसका विजुअलाइजेशन भी मेरे दिमाग में था, कॉन्सेप्ट का आइडिया भी था, स्टोरी भी थी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे बैकग्राउंड पीएनजी या फिर स्टॉक इमेजेस चाहिए थे वो सेम टू सेम एग्जैक्टली मुझे मिल गए थे। सो ओपन योर फोटोशॉप एंड लेट्स स्टार्ट द एडिटिंग। Okay, so open your Photoshop and import your all stock images and subject, एंड जितने भी बैकग्राउंड पीएनजीज में यूज़ कर रहा हूँ वो सब के सब आपको जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्री बैकग्राउंड पीएनजीज एंड प्रीसेट्स। यस, वहाँ पे प्रीसेट्स भी हैं, आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले जो है मैंने बैकग्राउंड को जो है इंपोर्ट कर लिया है, सब्जेक्ट को सेट कर लिया है, एंड देन जो फ्रंट ऑफ ग्रास था उसको जो है मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना था। तो अदर जो स्टॉक इमेजेस थे वो मैंने ऐड कर लिए थे। वन बाय वन स्टॉक इमेजेस ऐड करने के बाद एक परफेक्ट बैकग्राउंड जो है हम क्रिएट करेंगे। कंपोजिशन जो है हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, फ्रेम सही तरीके से आपको क्रिएट करना है, एंड बैकग्राउंड को जो है मैच करना, लाइट एडजस्टमेंट, शेडोज एंड हाईलाइट्स, ये सब की सब आपको जो है बाद में एडजस्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है ट्री जो है मैं परफेक्ट जो है कटआउट निकालने वाला हूँ इसका पेन टूल का यूज़ करके। इसके बाद जो है ये एक जंगल का बैकग्राउंड जो है वो मैंने इंपोर्ट कर लिया है, एंड जो स्काई था वो मैंने ऐड कर लिया है। अभी यहाँ पे जो एक फेडेड स्काई मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, एंड एक ड्रामेटिक सा लुक इसमें ऐड करने के लिए मैं एक और इसमें जो है स्काई ऐड करने वाला हूँ, एक ऑरेंज स्काई। बट यहाँ पर जितने भी जो ट्रीज़ है वो टॉप तक, मतलब ऊपर तक जो है मुझे एक्सपांड करने हैं, ठीक है। सो उसके लिए जो है मैंने ये प्रोसेस अप्लाई किया। आप इस तरीके से जो है एक्सपांड कर सकते हो। ये एक और ऑरेंज कलर का स्काई, जो ड्रामेटिक स्काई था उसका एक बैकग्राउंड है मेरे पास। इस तरीके से जो है मैंने इसको ऐड किया। जितने भी बैकग्राउंड एंड पीएनजी है वो मैं पहले इंपोर्ट कर रहा हूँ, उसके बाद जो उसका ब्लेंडिंग एंड ऑल वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो है हल्की सी एडजस्टमेंट जो है कलर्स से मैंने कर ली है स्काई में, वो एक मैच तो हो रहा है एक दूसरे के साथ सारे बैकग्राउंड पीएनजी, बट अभी जो है कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुआ। फ्रंट में जो ग्रास थी वो मुझे सही नहीं लग रही थी, तो मैंने उसको जो है चेंज कर दिया। आप लोग भी जो है एक परफेक्ट कंपोजिशन पहले जो है क्रिएट कर लो, देन उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस फॉलो करना। यहाँ पे जो है ये एक डेड ट्री है, आप डेड ट्री कह सकते हो इसे, ठीक है। सो उसको जो है मैंने यहाँ पे ऐड किया। एंड एक और चीज़, आप कुछ इस टाइप का ही कॉन्सेप्ट अगर क्रिएट कर रहे हो सो सेम टू सेम बैकग्राउंड पीएनजी यूज़ करने की ही ज़रूरत नहीं है, आप लोग और भी कुछ यूनिक जो है क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर जो है मेरे पास ये एक ट्री का और एक फ़ोटो था, उसको जो है मैंने इंपोर्ट किया, एंड देन इसका जो है साइड वाला पार्ट ही मुझे चाहिए था। सो पेन टूल से मैंने जो है इसका कटआउट निकाल लिया, एंड इसको जो है मैं यहाँ पे राइट साइड में जो है ऐड करना चाह रहा था, और ये एक फॉक्स को जो है हाइड करेगा, मतलब आपको आगे पता चलेगा ये किस तरीके से क्रिएट होने वाला है। सो कुछ इस तरीके से मैंने इसको जो है ऐड किया, एंड देन अभी जो ये कंपोजिशन मेरे हिसाब से सही है। और ये फॉक्स का एक मेरे पास जो जेपीजी इमेज था उसको जो है मैंने कटआउट निकाल लिया, एंड देन उसको जो है पेड़ के मैं आगे रखूँगा, मतलब लाइक कंपोजिशन में कुछ ऐसा लगेगा कि फॉक्स जो है वो सब्जेक्ट को पेड़ के पीछे से देख रहा है, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो।
वेल जितने भी बैकग्राउंड पीएनजीज आप लोगों ने ऐड किए उनको सही तरीके से सेट कर लो। साइज़ जो है उनकी प्रॉपरली सेट होनी चाहिए। कोई पीएनजी या फिर सब्जेक्ट जो है छोटा बड़ा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर लाइक आपका सब्जेक्ट बहुत ही बड़ा हो जाता है कंपोजिशन से तो वो आर्ट वर्क बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो रियलिस्टिक नहीं लगता। सो मेक श्योर जितने भी बैकग्राउंड पीएनजी आप ऐड कर रहे हो कंपोजिशन में वो सही तरीके से सेट कर लो। और यहाँ पे कुछ मिनिमल मिस्टेक्स जो है मेरी से हो गई थी, बट वो आगे एडिटिंग में कवर हो जाएंगी। यहाँ पे एक ईगल का मैंने फ़ोटो लेके आया एंड उसका कटआउट मैंने निकाल लिया था और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। वेल अभी जितने भी बैकग्राउंड पीएनजीज थे वो मैंने ऐड कर लिए थे। कंपोजिशन का एक फ्रेम जो होता है वो मैंने क्रिएट कर लिया था। अभी जो है लाइट एडजस्टमेंट में करने वाला हूँ, लाइट्स एंड कलर्स में कंबाइन करूँगा इस बार। और सबसे पहले जो बैकग्राउंड जो एकदम स्काई था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और मुझे इसमें एक लाइक सनसेट का लुक डालना था राइट साइड से, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन या फिर एक ग्लोइंग विजुअल लुक जो है इसका बहुत सही तरीके से आता और आगे आपको पता चलेगा वैसे मैंने क्या किया है। बट इसको जो है कुछ इस तरीके का लुक मैंने यहाँ पे ऐड किया है एंड डार्क लुक थोड़ा अगर बैकग्राउंड में हो और एक सिमिलर सी एक पर्टिकुलर एरिया जो है ग्लो कर रहा हो, सो वो बहुत ज़्यादा एक विजुअल लुक जो है उसमें आ जाता है और एक आई कैचिंग आर्ट वर्क जो है क्रिएट हो जाता है। वेल यहाँ पे जो है मैंने कलर्स का यूज़ किया था, कर्व का यूज़ किया था एंड ज़्यादातर मैंने कलर्स का ही यूज़ किया है, मतलब एम्प्टी लेयर ब्रश और कलर सिलेक्ट करके और उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके जो है मैंने ग्लो एंड ऑल क्रिएट किया था। एंड आप कर्व का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। वेल यहाँ पे जो है कलर्स एंड लाइट्स मेरे हिसाब से बैकग्राउंड के सही हो चुके थे। अभी जो ट्री है उसको जो है मुझे एडजस्ट करना था। वेल बैकलाइट से अगर आप फोटो क्लिक कर रहे हो फोटोग्राफी में तो आपका जो फ्रंट है मतलब आपका खुद का फोटो है, सब्जेक्ट है, वो ब्लैक हो जाता है। सो उसी तरीके से जो है आपको यहाँ पे भी इमेजिन करना है। अभी सनसेट अगर बैकग्राउंड में है और आप आगे खड़े हो तो वेल आपके जो ट्रीज है एंड जो सब्जेक्ट है वो डार्क हो ही जाएंगे। सो ये आपको ध्यान रखना है। एक रियलिस्टिक लुक ऐड करने के लिए जो आप आर्टवर्क क्रिएट कर रहे हो उसमें रियल में वो आर्टवर्क कैसे लगता है, लाइट्स एंड एडजस्टमेंट वो आपको पहले विजुलाइज कर लेना है, इमेजिन कर लेना है बेसिकली, एंड देन आप आर्टवर्क जो है क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जो है ट्रीज जो थे उनको ब्लेंड करने के लिए मैंने ह्यू एंड सैचुरेशन, कलर बैलेंस, कर्व, बहुत सारी चीज़ें जो है अलग अलग तरीके से ट्राई की थी। एंड बैकग्राउंड में जो है सनसेट था या फिर एक ग्लोइंग सन था, ग्लोइंग ऑरेंज लाइट थी, सो उसका रिफ्लेक्शन जो है ट्रीज के ऊपर ऑब्वियसली आता है। एंड एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि शेडोज एंड हाइलाइट्स का जो डायरेक्शन है या फिर जो साइज़ है, जो साइड है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। मतलब राइट साइड में ही जो है ट्रीज के राइट साइड में ही वो रिम लाइट या फिर ग्लोइंग एरिया क्रिएट होता। एक बात और, अगर ये ट्यूटोरियल आपको थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो YouTube में आप प्लेबैक क्वालिटी जो है स्लो कर सकते हो। उसके साथ होगा ये कि मेरा वॉइस भी आपको थोड़ा सा स्लो आएगा, बट आपका जो है ट्यूटोरियल सही तरीके से देख सकते हो आप, ठीक है। ज़्यादा अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो, क्योंकि ये लगभग 1.5 घंटे का एडिटिंग था और इसको मैं ज़्यादा भी लंबा वीडियो जो है अपलोड नहीं कर सकता था। सो 20 मिनट भी मेरे ख्याल से बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, बट ठीक है, आप इतनी तो देख ही सकते हो। वेल यहाँ पे जो है एक के बाद एक बैकग्राउंड PNG में एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहा था। फ्रंट में जो ग्रास मैंने अलग से ऐड किए थे तो उसको जो है मुझे बैक वाले ग्रास के साथ जो है एडजस्ट करना था, मैच करना था। सो उसके लिए आप सिलेक्टिव टूल का यूज़ कर सकते हो, कर्व का यूज़ कर सकते हो। एंड ट्रूली मैं बताऊँ, सच में मैं बताऊँ तो
मुझे कर्व ना बहुत पसंद आता है, मतलब उससे जो कलर्स एंड लाइट्स इजीली एडजस्ट हो जाते हैं एंड एक रियलिस्टिक लुक भी आता है और इजीली आप जो है बहुत सारी एडजस्टमेंट कर्व से कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, आप नॉलेज है कर्व टूल के बारे में, सो बहुत अच्छी बात है, आप उसे और अच्छे से यूज़ करो एंड मेक श्योर आप करते ही होंगे, मुझे पता है, क्योंकि कर्व बहुत सही टूल है एंड पिक्सएम परफेक्ट उनका भी ये फेवरेट टूल है एंड उनके चैनल पे जो है बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है और 95% वीडियोस में उन्होंने कर्व का यूज़ तो किया ही है और मेरा भी ये फेवरेट टूल है क्योंकि इससे कर्व और जो कलर्स एंड लाइट्स बहुत सही तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जितने भी बैकग्राउंड पीएनजी थे 1 बाय 1 तो मैं एडजस्ट कर ही रहा हूँ, लेकिन फ्रंट का जो ट्री है, ठीक है, वो जो है बैकग्राउंड के साथ जो है अटैच नहीं लगना चाहिए। सो उसके लिए उसके ऊपर जो है रिम लाइट एंड थोड़ा सा फॉगी जो है फेडेड जो है लुक आएगा, फॉगी लुक जो इसमें आएगा, क्योंकि वो मर्ज ना लगे बैकग्राउंड के साथ। मतलब हमें एक डेप्थ यहाँ पे क्रिएट करनी है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो बैकग्राउंड के बीच में जो है सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के आगे एक ट्री, ठीक है, तो मतलब डेप्थ हमें क्रिएट करनी है। सो उसका ख्याल जो है आप लोग रखना, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं रिम लाइट क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने मैन्युअल भी कुछ काम किया है एंड मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो फोटोशॉप में हमें दिया जाता है ब्लेंडिंग ऑप्शंस, मैंने उसका भी यूज़ किया है। इन सभी के ऊपर डिटेल्स में मैंने बहुत वीडियोस बना रखी है, मास्टर क्लास अपलोड कर रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है डेड ट्री मैंने जो ऐड किया था उसको जो है मुझे ग्रास के साथ मैच करना था। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड से जो है लाइट आ रही है सनसेट की ओरिजिनल बैकग्राउंड में एंड जो ट्री है, ठीक है, डेड ट्री है, उसके लेफ्ट साइड में लाइट थी, तो मुझे वो हाइड करनी थी एंड राइट साइड में जो है लाइट क्रिएट करनी थी। तो मैंने एक्सपोजर जो है ज़्यादा डाउन कर दिया एंड उसी को जो है मैंने इरेज किया राइट साइड से। सो ये कुछ इस तरीके की लाइट यहाँ पे रियलिस्टिकली क्रिएट हो गई। उसकी थोड़ी सी मैंने शेडो भी क्रिएट की थी यहाँ पे और उसको बैकग्राउंड के साथ मैच करने के लिए आप ह्यू सैचुरेशन या फिर वन ऑफ द बेस्ट टूल कर्व या फिर कलर बैलेंस का यूज़ कर सकते हो। बैकग्राउंड एंड पीएनजी के कलर्स को मैच करने के लिए मैं ज़्यादातर कर्व ही बोल रहा हूँ, मैं कलर बैलेंस का ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। अब फॉक्स जो है उसको जो है ब्लेंड करना था एंड एक रिम लाइट हाईलाइट जो भी कह लो वो यहाँ पे क्रिएट करनी थी। एंड अगर आप लोग आर्ट वर्क क्रिएट करते हो या फिर सीखना चाहते हो तो हाईलाइट्स एंड शेडोज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि उसी से जो है एक रियलिस्टिक या फिर एक विजुअल आर्ट वर्क क्रिएट होता है। ईगल को बैकग्राउंड से मैच करने के लिए सबसे पहले तो मैंने उसका एक्सपोजर डाउन किया, उसको जो है लाइट एडजस्टमेंट की मैंने उसके ऊपर पहले एंड देन राइट साइड से लाइट थी। सो मुझे यहाँ पे जो एक रिम लाइट क्रिएट करनी थी राइट साइड की तरफ ताकि वो बैकग्राउंड के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ओके, सो यहाँ पे जो मैं कलर बैलेंस का भी वैसे यूज़ किया था एंड मैंने मोस्टली यहाँ पे यूज़ किया है एक्सपोजर का, क्योंकि डार्क आर्ट वर्क में मैं ज़्यादातर एक्सपोजर का ही यूज़ करता हूँ शेडोज़ या फिर हाईलाइट्स को क्रिएट करने में।
अब सभी बैकग्राउंड पीएनजी एक दूसरे के साथ मैच हो गए थे, तो हल्का सा जो है ब्लर भी बैकग्राउंड में ऐड करना ज़रूरी है, ताकि हमारा जो सब्जेक्ट है या फिर जो बाकी की इंपॉर्टेंट चीज़ें या फिर इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा फोकस में आ जाए। यहाँ पे मैंने हल्का सा फॉग ऐड किया है, स्मोक ऐड किया है। एंड वेल, अगर ये आपको स्मोक एंड फॉग वाले ब्रशेस चाहिए तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जो है बाय कर सकते हो। ब्लर टूल को सिलेक्ट करके जो एजेस होते हैं पीएनजी या फिर बैकग्राउंड्स के, उसको जो है आपको ब्लर करना है, सॉफ्ट करना है, ताकि वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाए एंड रियलिस्टिक लगे। एंड वो जो उनके एजेस होते हैं वो ज़्यादा अगर शार्प हो तो वो कितना भी आप ब्लेंड कर लो, लाइट्स एंड कलर एडजस्ट कर लो, वो जो है ब्लेंड लगते ही नहीं, रियलिस्टिक लगते ही नहीं है। सो ओवरऑल ऊपर की तरफ एक लाइट में यहाँ पर ऐड करने वाला हो, ताकि वो और थोड़ा ग्लोइंग जो है आर्ट वर्क हमारा दिखे। अब यहाँ पे जो ईगल है उसके ऊपर हल्का सा मोशन ब्लर में दूंगा, क्योंकि वो फ्लाई कर रहा है, ठीक है, वो उड़ रहा है, तो हल्का सा वो ब्लर होना चाहिए, उससे रियल फील आएगा। इसके बाद वन ऑफ द बेस्ट जो है मेथड, मेरा मतलब फेवरेट मेथड, जो सब्जेक्ट होता है, मॉडल होता है, उसको बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड करना। तो सबसे पहले जो है मैंने लाइट्स ही एडजस्ट किए, शेडोज एडजस्ट किए, एक्सपोजर का मैंने यूज़ किया है जैसे कि मैंने बताया, और वेल कर्व का मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। और यहाँ पर शेडोज क्रिएट करने के लिए मैंने जैसे कि कहा आपको, बैकलाइट अगर है तो फ्रंट जो है शेडो मतलब डार्क ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शेडो जो है मैं बहुत ध्यान से क्रिएट करूँगा, एंड आप भी बहुत ध्यान से ही क्रिएट करना, ठीक है। और कुछ इस तरीके से जो है आप शेडोज क्रिएट कर सकते हो। एंड डायरेक्टली आप एम्प्टी लेयर लेके ब्लैक कलर सिलेक्ट करके जो शेडोज क्रिएट करते हो सब्जेक्ट के ऊपर, उस तरीके से क्रिएट ना करें। आप लोग जो है एक्सपोजर लेयर का जो यूज़ कर सकते हो, लेवल्स का यूज़ कर सकते हो, कर्व का यूज़ कर सकते हो, उससे जो है सही तरीके से शेडोज भी क्रिएट हो जाती है, एंड आप बाद में जो है एडजस्ट भी कर सकते हो। वेल, यहाँ पे जो है मैं सब्जेक्ट का जो शेडो है वो ऑल ओवर शेडो जो है क्रिएट कर रहा हूँ, और मैंने सिंपली ब्रश ही लिया है एंड ड्रॉ कर रहा हूँ मैं मैन्युअली। और यहाँ पर जो है राइट साइड की तरफ मुझे ग्लोइंग एरिया या फिर रिम लाइट क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी मैंने वो एक्सपोजर लेयर का ही यूज़ किया है, उसी को जो है मैंने रिमूव कर दिया है। सो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे हाइलाइट्स जो है क्रिएट हो जाएंगे। वेल, ब्लेंडिंग ऑप्शंस का यूज़ करके आप रिम लाइट बहुत सही तरीके से क्रिएट कर सकते हो, और मैंने भी वही किया। और जो ग्लोइंग एरिया है वो हमारे सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इतनी भी हार्ड रिम लाइट या फिर ग्लो यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि डिस्टेंस बहुत है। वेल, ऑलमोस्ट जो है सब्जेक्ट भी बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो चुका है। अभी एक डार्क शेड या फिर एक विग्नेट ऐड करने के लिए जो है मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट का यूज़ किया है, और कुछ इस तरीके से एक डार्क लुक अराउंड द आर्ट वर्क यहाँ पे मैंने ऐड किया है। और सब्जेक्ट के आईज में हल्का सा यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर का एक ग्लो ऐड करूँगा, ताकि वो और ज़्यादा एक डेडली लुक जो है हमारे आर्ट वर्क में आ जाए।
अब ऑल ओवर आर्ट वर्क के ऊपर जो है मैं कलर ग्रेडिंग कर रहा हूँ, लाइट एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे एक और चीज़ डेप्थ ऐड करने के लिए जो फ्रंट में ट्री हमने ऐड किया है और फॉक्स से उसके ऊपर हमें ब्लर अप्लाई करना पड़ेगा, सेम लेवल का दोनों के ऊपर सेम वैल्यू जो है ऐड करनी होगी ताकि एक डेप्थ ऑफ फील जो है हमारे आर्ट वर्क में आ जाए। अभी यहाँ पे जो है एक प्रीसेट आता है, कलर लुकअप्स आता है फॉगी नाइट करके, उसका ब्लेंडिंग मोड अगर आप लाइटन कर दो तो एक फेडेड लुक जो है आपके आर्ट वर्क में आ जाएगा। वेल लास्ट एंड वन द फेवरेट मेथड कलर ग्रेडिंग जो सभी का होगा, एंड यही प्रोसेस होता है मेरे आर्ट वर्क को क्रिएट करने का। बहुत ही ज़्यादा यूनिक वीडियोस जो है आगे आने वाली है आर्ट वर्क से रिलेटेड। सो मेक श्योर आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दो एंड एंजॉय दिस कलर ग्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।